हेलो एवरीवन, मैं विकास एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कविता लेकर। आज की जो ये कविता है इसका शीर्षक है पुलिस की अनकही आत्मकथा। जी हाँ, पुलिस की अनकही आत्मकथा। पुलिस एक ऐसा महकमा, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसका समाज में हर रोज़ तिरस्कार होता है, हर रोज़ गालियाँ पड़ती हैं। ये बात सच है कि कुछ पुलिसकर्मी बिके हुए होते हैं, कुछ रिश्वतखोर होते हैं, कुछ भ्रष्ट होते हैं, पर यह बात भी उतनी ही सही है कि अधिकांश पुलिस वाले ईमानदार हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हैं और समय पड़ने पर अपने राज्यों के लिए, अपने देश के लिए अपनी प्राण की आहुति देने को भी तैयार हैं। तो आज इसी एक पहलू को, आज इसी एक चेहरे को जो समाज से अछूता है, समाज से परे है, उसको मैंने इस कविता के माध्यम से उजागर करने की कोशिश की है। क्योंकि मीडिया, फिल्म्स में हमेशा ये दिखाया गया है कि सारे पुलिसकर्मी भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, लेकिन ये ऐसा सच नहीं है। तो आज उसी एक पहलू को मैंने आपके सामने एक उजागर करने की कोशिश की है। तो इस कविता में एक पुलिसकर्मी है जो इस मुल्क की आवाम को, मीडिया कर्मियों को, अखबार वालों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो आप उसे जन जन तक पहुँचाएँ, आप उसे अखबारों में लिखें, टीवी पे दिखाएं और हमेशा हमें एक शक की निगाह से न देखें, हमें इज्जत से देखें, हमें इज्जत दें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। कभी कुछ अच्छा भी लिख दिया करो, कभी कुछ अच्छा भी लिख दिया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो। कभी कुछ अच्छा भी लिख दिया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो। हम जन सेवक बनकर आते हैं, हम जन सेवक बनकर आते हैं, पर राजनेता हमें नचाते हैं। हम जन सेवक बनकर आते हैं, पर राजनेता हमें नचाते हैं। कसम संविधान की खाते हैं, पर राजनेता हमें डराते हैं, राजनेता हमें डराते हैं। हम कठपुतली हैं सरकारों की, हम कठपुतली हैं सरकारों की, हम रखैर उनके रिश्तेदारों की। इसलिए कभी कुछ अच्छा भी लिख दिया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो। तुम होली खेलो ईद मनाओ, तुम होली खेलो ईद मनाओ, राखी बांधो दीप जलाओ। तो वो कह रहा है कि आप सब लोग तो सारे त्यौहार अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ मनाते हैं, पर क्या कभी किसी ने पूछा है कि एक पुलिसकर्मी ये सब त्यौहार अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मना पाता है? तो उसका जवाब है नहीं, वो नहीं मना पाता, क्योंकि उस वक्त वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा होता है। तो वो कह रहा है तुम होली खेलो ईद मनाओ, तुम होली खेलो ईद मनाओ, राखी बांधो दीप जलाओ। तुम होली खेलो ईद मनाओ, राखी बांधो दीप जलाओ। पर क्या कभी किसी ने पूछा है, पर क्या कभी किसी ने पूछा है, होली की गुजिया खाओगे तुम खड़े हुए चौराहों पर, क्या तुम भी दीप जलाओगे, क्या तुम भी दीप जलाओगे? इसलिए कभी कुछ अच्छा भी लिख दिया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो। पुलिस हमारी बिकती है, पुलिस हमारी बिकती है, घुसखोरी तुमको दिखती है। पुलिस हमारी बिकती है, घुसखोरी तुमको दिखती है, फेक एनकाउंटर तुमको दिखते हैं। पर क्या दिखे नहीं वो दागी नेता जो राजनीतिक गलियारों में बिकते हैं, जो राजनीतिक गलियारों में बिकते हैं। इसलिए कभी कुछ अच्छा भी लिख दिया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो। सड़कों पर आगजनी जब होती है, घर में खामोशी पसरी होती है। जब सड़कों पे, बाजारों में दंगे हो रहे होते हैं, तो जो पुलिसकर्मी हैं उनके घरों पे जो माहौल होता है बड़ा ही भयानक होता है, बड़ा ही दर्दनाक होता है। एक टेंशन होती है, सबके चेहरों पर एक शिकन होती है कि उनका जो बेटा है, पति है, बाप है, वो जिंदा लौटेगा भी या नहीं। और इस दर्द को सिर्फ वही समझ सकता है जिसके परिवार का कोई सदस्य पुलिस में है। सड़कों पर आगजनी जब होती है, घर में खामोशी पसरी होती है। सड़कों पर आगजनी जब होती है, घर में खामोशी पसरी होती है। तब छोटी बिटिया फ़ोन करे है, तब छोटी बिटिया फ़ोन करे है, पापा घर कब आओगे? तब छोटी बिटिया फ़ोन करे है, पापा घर कब आओगे? पर मम्मी भूखी लेटी है, तुम कब ढाढ़स बंधाओगे, तुम कब ढाढ़स बंधाओगे? इसलिए कभी कुछ अच्छा भी लिख दिया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो। उपद्रवी पत्थरबाजी करते हैं, उपद्रवी पत्थरबाजी करते हैं और सर हम अपना फड़वाते हैं। उपद्रवी पत्थरबाजी करते हैं और सर हम अपना फड़वाते हैं। होती है जब गोलीबारी, निर्दोषों को हम बचाते हैं, निर्दोषों को हम बचाते हैं। इसलिए कभी कुछ अच्छा भी लिख दिया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो, कभी
अच्छा भी लिख दिया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो, इज्जत से नमन किया करो। ईमान न हमने बेचा था, ईमान न हमने बेचा था और नहीं कभी हम बिकने देंगे। ईमान न हमने बेचा था और नहीं कभी हम बिकने देंगे। कसम है इस संविधान की, अशोक चक्र नहीं झुकने देंगे, अशोक चक्र नहीं झुकने देंगे। पर ये वर्दी है लाचारों की, पर ये वर्दी है लाचारों की, ये वर्दी है बेचारों की। इसलिए कभी कुछ अच्छा भी लिख दिया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो, इज्जत से नमन किया करो। वो आखिरी पंक्तियों में जो बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया है वो इसलिए है क्योंकि अगर कोई पुलिसकर्मी कभी कुछ सही एक्शन लेना भी चाहता है तो वो चाह कर भी नहीं ले पाता, क्योंकि उसके ऊपर इतना राजनीतिक दबाव होता है राजनेताओं का, नेताओं का, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए वो कह रहा है, ये वर्दी है लाचारों की, ये वर्दी है बेचारों की, ये वर्दी है लाचारों की, ये वर्दी है बेचारों की। इसलिए कभी कुछ अच्छा भी लिख दिया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो, कभी इज्जत से नमन किया करो। जय हिंद, जय भारत।